बजट के टैक्सों से लोग परेशान हैं कि आईएमएफ का एक और मुतालबा, एक और शर्त सामने आ गई है। 10 जुलाई से पहले पहले बिजली की कीमत में 5 रुपये इजाफा करने की अब ये शर्त है, ये तजवीज़ आईएमएफ की, जो कि ज़ाहिर हुकूमत को माननी होगी। एक वर्चुअल इजलास हुआ, वर्चुअल रब्ता हुआ पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, और उसमें जो बजट में इकदाम उठाए गए उससे मुतालिक आईएमएफ को जब ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि जो सख्त मुश्किल और माशी फैसले इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने इस बजट में किए हैं, जिस तरह से नए टैक्सेस आवाम पर ला दें, तो उसकी तारीफ़ की आईएमएफ ने। तो अब ये बिजली मजीद कितनी महंगी होगी, गैस की कीमत में मजीद कितना इजाफा होगा, कहाँ तक ये कीमत जा सकती है और इसकी वजूहात हैं क्या, इस पर हम गुफ्तगू कर अज़ीम अलवी साहब, चेयरमैन है पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ पावर एंड गैस के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मजीद 5 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, गैस भी मजीद महंगी होनी है। बजट में जो टैक्सेस इस वक्त लोगों पर लगे हैं वो पहले ही उससे एक आम आदमी अजियत में मुब्तला है। ये क्या हाल होने जा रहा है हमारे मुल्क की मईशत और एक आम आदमी का, अहमद साहब? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। देखें सर, लफ्ज़ों की सारी गेम है, लफ्ज़ों का खेल खिलवाड़ है। आप जो आदमी इस वक्त बिल पे कर रहा है उसके ऊपर तो सारी अजियत है, उसके ऊपर सारी मुश्किल है, लेकिन जिन डिस्कोर्स की रिकवरी नहीं है, आप बताएं ना कि 80-85% से कम रिकवरी हो, आपका पावर का सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, आपके ट्रांसमिशन लाइंस बोल चुकी हैं, उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। हमें इवेंचुअली देखें, कोई भी काम, कोई भी कारोबार, कोई भी मुल्क रिकवरी के बगैर नहीं चल सकता। अगर हमें इन मुश्किलात से निकलना है तो जो लोग बिजली, गैस, पानी के बिल अदा कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ इन चीज़ों की चोरी हो रही है हमें उसका सद्देबाब करना चाहिए, वहाँ पे हमें रिकवरी करनी चाहिए। बातों से अब आगे बढ़ें, अमल की तरफ आएं। आप ये देखें ना कि आपके बिल में जो बिजली चोरी कर रहा है उसके बिल भी ऐड है, तो अगर वो ऐड ना हो और पूरा पाकिस्तान इवन बेसिस पे अपने बिजली के बिल और पानी के बिल और गैस के बिल दे रहा हो, तो हम इन मुसीबत से छूट जाएंगे। जहां तक आईएमएफ की बात है जनाब, मुझे बड़ा हैरत है कि आईएमएफ के नाम, आईएमएफ ये नहीं सोचता कितने लोग इधर फ्री बिजली ले रहे हैं, कितनी फ्री गैस ले रहे हैं। आईएमएफ को इससे कोई मतलब नहीं। आईएमएफ को सिर्फ ये मतलब है कि जो कर्जे दे रहा है उसको रिटर्न कैसे होंगे। तो मेरा तो ख्याल में जो लोग आईएमएफ से बात कर रहे हैं उनको आम आदमी की मुश्किलात का वहां बैठ के तस्करा करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। और किस तरह देखिए मुल्क चलेगा तो अपने लेकिन अहमद साहब, जो लोग ये मुज़ाकरात कर रहे होते हैं उन्हें तो बिजली के मुफ्त यूनिट मिल रहे हैं, वो गैस भी मुफ्त की इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, उनके फ़ोन्स भी फ्री हैं, टिकट्स भी फ्री हैं, तो वो फिर वो कैसे एक आवाम का, किसी एक आम आदमी का दर्द महसूस कर सकते हैं? मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे कोई शक नहीं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो चाहते हैं पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो। लेकिन जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, जिस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लें जो कि जानते हैं लोगों के मसले मसाइल क्या हैं, जो कि इन बिलों, जब ये बिल आते हैं उनकी रूहें उड़ जाती हैं, उनके रातों की नींदें उड़ जाती हैं, उनको अपनी कमेटी में लें ताकि वो अपना दर्द बता सकें, अपनी मुश्किलात का तस्करा कर सकें। जो आप बात करें 100% दुरुस्त बात है, और कौम इस चीज को बहुत संजीदगी से देख रही है। आप ये ना समझें कि ये कौम सोई हुई है। सोशल मीडिया ने, आप लोगों ने, मीडिया ने लोगों को जगाया हुआ है। लोग ये देख रहे हैं कि उनके ऊपर सारे अजाब उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, और जो तबका याफ्ता तबका है वो उसकी मराहत में कोई कमी नहीं हो रही। मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि हम हर एक के ऊपर बराबर का बोझ डालें, और ये वज़ीर-ए-आज़म टीवी पे आकर के लोगों को ये बताएं कि जी जो ये मुश्किलात हैं इतने अरसे की, इंशाल्लाह इतने दिनों में एज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वो ये बताएं कि जी इतने दिनों में हम इन मुश्किलात से प्राइम निकल मिनिस्टर की जाएंगे। इंटेंशन पर आपको बिल्कुल शक नहीं है, हम भी शक नहीं करते, लेकिन एक दौर इनका पहला भी गुजरा, जो 16 माह प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त से आप देखें तो सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, पाकिस्तान का कर्जा भी बढ़ रहा है, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव भी हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। देखें भाई, पॉलिटिकल बेसिस पे जब भर्तियां होंगी और पॉलिटिकल बेसिस पे जब कनेक्शंस दिए जाएंगे तो उस मुल्क का यही हाल होगा। हमारे को इतने जराए नहीं है कि हम कोई तेल बेच रहे हों या हमारे पास तेल और बहुत सारे जखायर निकले हुए हों। हम एक मुतवसत मुल्क थे, अब गरीब मुल्क हैं। हर आदमी को अपना पार्ट अदा करना होगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं बिजली का बिल नहीं दे सकता तो मुझे अपने यहाँ बिजली का इस्तेमाल कम करना होगा, लेकिन कौम की खातिर, मुल्क की खातिर हमें ये बिल देना होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि अब बिजली के बिल ना दें। जिन इलाकों में बिजली के बिल नहीं रिकवरी हो रही
उसके लिए हुकूमत को सोचना पड़ेगा, वहां से पैसे लेने पड़ेंगे। साहब कुछ अलामती तौर पर या ऑप्टिक्स के तौर पर हुकूमत को खुद भी कुछ अमल करने की जरूरत होगी या नहीं होगी? अपनी मुफ्त बिजली क्या विड्रॉ करने की जरूरत है? जो सूटेड बूटेड काबीना के इजलास हो रहे होते हैं उसमें हम देखते हैं कितने बड़े बड़े स्टैंड एसी और कितनी वहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो क्या वो उसमें भी कोई कमी लाई जा सकती है? उसमें भी कहीं सादगी को किफायत शारी अपनाई जा सकती है? मेरे भाई बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले आदमी खुद मिसाल बनता है कि जी मैंने ये कौम की खाद देखे, मैं इस तरह से मैंने अपना कट किया है और अब कौम से भी मैं मांगता हूं कि जी कौम भी हमारे साथ खड़ी हो। लेकिन वो अपने आप से तो शुरू करें। ये जो मराद याफ्ता तबका है वो बताए कि उसकी क्या क्या चीजें से कट हुई। तो 25% आपने क्या, उन्होंने इतनी खास काम किए पिछले 75 सालों में क्या आप उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनकी मराद बढ़ा रहे हैं, उनकी 25% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी और यहाँ आपने यूरोप से ज्यादा आम आदमी पे। आप मुझे बताएं वो आम आदमी कहाँ से जिएगा, कहाँ से अपने घर के अखराजात पूरे करेगा? मर गए लोग यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अजीम अलवी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।